Hello students, in this video we are going to study about the sine rule and cos rule. These two rules are very important related to the vector. So let's see what is sine rule and cos rule. So first of all I am going to tell you sine rule. What is sine rule? Suppose we have a vector. In vector we have three sides and the three angles. Let it is alpha, it is beta and it is gamma. Let the front side of angle alpha is vector A, this is vector B and this is vector C. Okay, this is A, this is B and this is C. In a triangle we have three sides and three angles. So there is a relation between the three side and three angle of a triangle, and what is that? A over sine alpha, B over sine beta and C over sine gamma. Dear student, this relation is known as sine rule for any triangle. Okay, this statement is known as the sine rule for any triangle. What we have by the sine rule? Sine rule represent the relation between the three side and three angle of a triangle. And what is that relation? This is the relation. Okay, dear student, now I am going to prove this relation. तो इसको प्रूफ करेंगे हम. चलिए, तो सबसे पहले ये आपने साइन रूल क्या होता है नोट कर लिया. अब प्यारे बच्चों इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं. चलिए, प्रूफ ऑफ साइन रूल. चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए, सपोज वी हैव वेक्टर ए. ये हमारे पास क्या हो गया, कोई भी वेक्टर ए. दिस इज द टेल ऑफ वेक्टर एंड दिस इज द हेड ऑफ वेक्टर. नाउ हमने एक दूसरा वेक्टर लिया, वेक्टर बी. दिस इज द टेल ऑफ बी एंड दिस इज द हेड ऑफ बी. यहां से इधर गए और इधर से इधर चलते हैं, और अब हम यहां से इधर आते हैं और ये है वेक्टर सी. तो देख लीजिए, ए का टेल, सी का हेड, ए का हेड, बी का टेल और बी का हेड, सी का टेल किस तरह से इन तीनों वेक्टर में ज्वाइनिंग है. क्लियर हो गया. एक का टेल दूसरे के हेड से कंसाइड है, तो क्लियर हो गया. ए का हेड जॉइंट है बी के टेल से, बी का हेड जॉइंट है सी के टेल से और सी का हेड जॉइंट है ए के टेल से. तो अगर हम इन तीन वेक्टर को, प्यारे बच्चों, अगर हम किन्हीं भी तीन वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है. क्या? वी हैव ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0. देख लीजिए, if the three vector are represented by the three side of a triangle, then their sum is equal to 0. आपने ट्रायंगुलर रूल पढ़ा होगा, ठीक है ना. चलिए, तो प्यारे बच्चों, इस एक्सप्रेशन का हम यूज करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू यूज दिस एक्सप्रेशन. तो क्लियर हो गया ये स्टेटमेंट. चलिए, लेट अस स्टार्ट. वी हैव ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0. कहां से आया ये? यहां से. ओके, जहां ये आप ले लीजिए अल्फा, बी के सामने बीटा और सी के सामने गामा. थ्री साइड थ्री एंगल. चलिए,
तो इस ट्राइंगल के लिए हमारे पास क्या रूल है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए हमने क्या किया, दोनों तरफ बोथ साइड a प्लस b प्लस c, दोनों तरफ c से क्या कर दिया प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। आप चाहे b से कर दीजिए चाहे a से कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। आप मेरी तरफ से चाहे दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे b से कीजिए, चाहे c से कीजिए, इन ऑल द केस वी विल गेट द सेम रिजल्ट। तो एक बार जरा ये देख लीजिए, फिर आप इसको b के साथ ट्राई करना और a के साथ ट्राई करना, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ओके, तो एक चीज समझ लीजिए, बाकी दोनों सेम वैसे होने हैं। ओके, तो हमने दोनों तरफ c से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी मल्टीप्लाई से a क्रॉस c, इसका मल्टीप्लाई से b क्रॉस c, और इसका मल्टीप्लाई से c क्रॉस c, ये तो बेटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या बात समझा में? ओके, नाउ डू, अब आपको मालूम है दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, a क्रॉस b इज इक्वल टू मॉड a मॉड b साइन थीटा, याद आ गया? चलिए, तो प्यारे बच्चों a क्रॉस c मॉड a मॉड c साइन, जल्दी बताइए क्या आएगा? आप कहेंगे सर a और c के बीच का एंगल आएगा, यहां पर क्या आएगा, a और c के बीच का एंगल। तो बताइए a और c के बीच का एंगल कौन है? तो आप कहेंगे सर a और c के बीच का एंगल है बीटा। तो a और c के बीच का एंगल क्या है, बीटा। क्या वाकई बीटा है? नहीं, बीटा नहीं है। क्यों? अभी पता चल जाएगा। रूल समझ लीजिए प्यारे बच्चों, अगर ये वेक्टर है a और ये वेक्टर है b, तो आप इसके बीच का एंगल थीटा तभी बोलेंगे अगर दोनों के टेल ज्वाइन हो। किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच एंगल आप तभी बोल सकते हैं अगर दोनों के टेल ज्वाइन हो, या वेक्टर a वेक्टर b, या तो दोनों के टेल ज्वाइन हो या दोनों के हेड। क्लियर हो गया? तो a और b के बीच का एंगल थीटा है, क्यों? क्योंकि दोनों के टेल ज्वाइन है। a और b के बीच का एंगल थीटा है क्योंकि दोनों के हेड ज्वाइन है। क्या ये बात समझा भाई? तो दो वेक्टर के बीच आप एंगल तभी बता सकते हैं या तो दोनों की टेल ज्वाइन हो या दोनों के हेड ज्वाइन हो। ओके, चलिए, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए, तो मुझे a और c के बीच का एंगल चाहिए, तो बेटा ये रहा a, दिस इज a, ये a की टेल, ये a का हेड, ये है c की टेल ये रही, c का हेड ये रहा। तो क्या करो, मैंने क्या करा, इस वेक्टर को उठा के यहां रख दिया। देखिए c को उठा के मैंने यहां रख दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, ये जो c है इसको उठा के यहां रखा। देखिए समझ में बात आ गई? बट c की डायरेक्शन तो सेम ही रखी है मैंने, तो जरा ध्यान देना, a की टेल किधर है, ये रही, और अब c की, इसको तुम उठा के यहां लिया है, तो c का टेल ये रहा, c की टेल उठ के यहां गई और c का हेड उठ के यहां आ गया। तो ये हो गया नहीं। अब a की और c की क्या ज्वाइन हो गई, टेल ज्वाइन हो गई, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 180 माइनस बीटा हो गया, नहीं हो गया? तो आया प्यारे बच्चों समझ में कैसे ये एंगल लिया है मैंने? ओके, चलिए, प्लस b क्रॉस c मॉड b मॉड c साइन। अब बताइए b और c के बीच का साइन कैसे निकलेगा, b और c के बीच का साइन, तो ये रहा b, ये रहा c, तो c का टेल और b का हेड ज्वाइन है, बात नहीं बनेगी। तो हमने इस b को उठा के यहां रख दिया, इस b को यहां उठा के यहां रख दिया, ये आ गया b। तो b की जो टेल है वो यहां से यहां शिफ्ट हो गई और b का जो हेड है वो यहां से यहां। क्लियर हो गया? अब देखो c का टेल और b का टेल ज्वाइन हो गया, तो कितना हो गया, 180 माइनस अल्फा। ओके, तो दिस इज 180 माइनस अल्फा। c क्रॉस c 0 हो जाएगा, बोलो क्यों? सोचिए सोचिए प्यारे बच्चों, जब आपका टॉपिक पढ़ाया गया था क्रॉस प्रोडक्ट, तो वहां हमने आपको एक बात बताई थी, किसी वेक्टर की उसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होती है। ठीक है, याद आ गया है तो अच्छी बात, नहीं तो याद कर लीजिए दोबारा, समझ लीजिए।
किसी वेक्टर की उसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट 0, तो इसलिए c क्रॉस c क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ, ओके। अब जरा एक चीज और समझिए प्यारे बच्चों, यहां आप इस एंगल को तो समझ गए, ये 180 माइनस बीटा कैसे आया और 180 माइनस अल्फा कैसे आया, ठीक है। अब आपको एक चीज और बतानी है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं लिखता हूं, जरा ध्यान देना, देखिए ए बी सी, समझ रहे हो प्यारे बच्चों, ए बी सी, ठीक है। चलिए देखिए मैं लिखता हूं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, वेक्टर ए वेक्टर बी, समझ में आता है, वेक्टर ए वेक्टर बी, और इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा। क्या ये बात समझ आ गई? ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। पर मुझे एक बात बताइए, ये जो थीटा है, ठीक है, थीटा किसके बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल है। पर मुझे एक बात बताइए, क्या ये ए से बी एंगल है या बी से ए एंगल है? प्यारे बच्चों, थीटा देखें, एंगल की भी तो एक डायरेक्शन होती है, एंगल की भी क्या होती है, एक डायरेक्शन, कहां से शुरू हुआ कहां से चला। तो मुझे बताना है भाई थीटा क्या है, थीटा ए और बी के बीच का एंगल है, लेकिन क्या ये एंगल ए से शुरू होकर बी तक गया है या बी से शुरू होकर ए तक गया है? बात समझा भाई? तो देखिए सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, ए। तो प्यारे बच्चों, जो एंगल है वो ए से बी की तरफ है, ए से बी की तरफ। तो ये बात समझ में आ गई, ये थीटा किसके बीच में है, ए और बी के बीच में, लेकिन कहां से कहां, ए से बी के बीच में। इज दैट क्लियर? और अगर मैं लिख दूं b क्रॉस ए इज इक्वल टू मॉड बी मॉड ए साइन थीटा, वेक्टर ए वेक्टर बी थीटा। अब बताइए, ठीक है, ए और बी के बीच का एंगल थीटा, लेकिन ये ए से बी है या बी से? तो आप कहेंगे ये एंगल बी से शुरू होता है और ए पे खत्म होता है, यानी ये दोनों के बीच में एंगल थीटा है, पर कहां से कहां, बी से ए। इज दैट क्लियर? तो ये सेंस आपको पता होनी जरूरी है कि एंगल ए और बी के बीच में क्या है, लेकिन वो कहां से कहां है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्री में एक रूल है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल पॉजिटिव और क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल नेगेटिव है। अगर आपको पुरानी बातें याद हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 0 से 90, देखिए हम कैसे चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। 0 से 180 कैसे चले, एंटी क्लॉकवाइज। 0 से 270 एंटी क्लॉकवाइज। तो ट्रिग्नोमेट्री का रूल है कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव। और बेटा अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो थीटा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ये बातें अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप अब सीख लीजिए। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैंने दो बातें सिखाई, एंगल कहां से कहां होता है और वो कब प्लस होता है और कब माइनस। तो जरा ध्यान दीजिए, ए क्रॉस सी के बीच का, ए और सी के बीच का एंगल कितना आया, 180 माइनस बी। देख लीजिए, वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का एंगल कितना है, 180 माइनस बी। लेकिन प्यारे बच्चों मुझे बताओ, ये 180 माइनस बीटा ए से सी है या सी से ए है? तो देखो क्या दिखाई दे रहा है, ए पहले है और सी बाद में। तो ए से सी चलिए, ए से सी की तरफ चलिए। तो जब आप ए से सी चलते हैं तो आप कैसे चले, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो प्यारे बच्चों आप एंटी क्लॉक हो, देखिए आप कैसे चले, क्लॉकवाइज चले। आप कैसे चले, ए से सी चलिए तो क्लॉकवाइज तो चले। तो
तो ये एंगल कैसा होगा, निगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, अब जरा इधर देखिए, बी और सी के बीच का एंगल कितना है, बी और सी के बीच का एंगल है 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा। लेकिन ये सी से बी है या बी से सी है, तो पहले कौन है, बी, बाद में सी, तो ये एंगल बी से सी है, बी से सी। तो मुझे बताओ प्यारे बच्चों, जब आप बी से सी चले तो क्लॉकवाइज चलते हो या एंटी क्लॉकवाइज? आप कहोगे सर हम तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये वाला एंगल क्या होगा, प्लस होगा। तो क्या एक बात समझ आ गए बेटा, ये एंगल होगा निगेटिव और ये एंगल होगा पॉजिटिव। ये एंगल निगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि क्लॉकवाइज है, ये एंगल पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। और ये रूल है अपनी ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होते हैं और क्लॉकवाइज निगेटिव होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज निगेटिव। तो समझ में आ गया ये माइनस क्यों था, क्योंकि हम ए से सी चले थे, ए से सी क्लॉकवाइज। यहां ये एंगल पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि हम बी से सी चले थे, बी से सी एंटी क्लॉकवाइज। चलो काफी समझा दिया, समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, माइनस का ए सी साइन 180 माइनस बीटा, प्यारे बच्चों साइन बीटा हो जाएगा, क्योंकि रूल क्या कहता है, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन 180 माइनस बीटा साइन बीटा। ओके, प्लस बी सी साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? ओके, ए सी साइन बीटा इज इक्वल टू बी सी साइन अल्फा। ओके, चलो क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है, सी से सी कैंसिल आउट, तो ए साइन बीटा इज इक्वल टू बी साइन अल्फा। तो ए ये नीचे आ जाएगा साइन अल्फा और ये कहां पहुंच जाएगा, साइन बीटा। क्या ये रूल, क्या ये एक्सप्रेशन समझ में आ गया है प्यारे बच्चों? तो क्या लेके चले थे और किससे मल्टीप्लाई करें, सी से। तो जब आप सी से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रिलेशन किसके बीच में आएगा, ए और बी के बीच में आएगा, ए और बी के बीच में। तो अगर आप यहां पे बी से मल्टीप्लाई करोगे तो किसके बीच रिलेशन आ जाएगा, ए और सी के। और अगर यहां ए से मल्टीप्लाई करोगे तो किसके बीच रिलेशन आ जाएगा, बी और सी के। तो क्या आप ये कर लेंगे, कर लेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली अगले स्टेप में आप क्या करना, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है ना, दिस इज आई एम ड्रॉपिंग फॉर यू, ठीक है, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सिमिलरली अगर मैं a प्लस बी प्लस सी की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं b से, देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करी, b से। तो प्यारे बच्चों मालूम है अब हमें रिलेशन किसके बीच मिलेगा, जो कॉमन होता है ना वो हट जाता है, बचे हुए दो के बीच रिलेशन आता है। तो अब कॉमन कौन है, b, तो अब a और c के बीच में रिलेशन आएगा, यानी मोड a अपॉन साइन अल्फा और मोड c अपॉन साइन गामा। कैसे आएगा, इसी प्रोसेस से, ठीक है, करिए, यू विल गेट द रिजल्ट अगर सही कंसेप्ट लगाया तो, ठीक है। तो अगर हम देखें तो a अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा, a अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू c अपॉन साइन अल्फा। तो यानी बाय फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या बेटा, मोड a साइन अल्फा मोड b साइन बीटा इज इक्वल टू मोड c साइन गामा। दिस इज द sine rule, the relation between the three side of triangle with the three angle of the triangle. Okay, done. So now very good.
ओके बेटा, अब हम पढ़ेंगे कॉस रूल। दिस इज डन, ये हो गया होगा सभी, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरह से। ओके प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कॉस रूल। कॉस रूल, तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे कॉस रूल होता क्या है, उसके बाद उसका प्रूफ करेंगे। तो कॉस रूल समझ लीजिए। कॉस रूल भी ट्राइंगल के 3 साइड और 3 एंगल के बीच में क्या देता है, रिलेशन। मान लीजिए ए बी सी अल्फा बीटा गामा। तो प्यारे बच्चों, कॉस रूल क्या कहता है? कॉस रूल ये कहता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ठीक है। यानी हम तीनों एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें 3 साइड मालूम हो। If we have the value of 3 sides of a triangle, then we can easily calculate the angle of all the 3, ठीक है। तो देखिए cos अल्फा कैसे निकलेगा। cos अल्फा के सामने कौन है, a, छोड़ दो, कौन मिला, b और c, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2bc। समझ में आ गया? ओके। बीटा के सामने वाली साइड कौन है, बीटा के सामने वाली साइड है b, छोड़ दो, कौन बचा, a और c, तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2ac। ओके। गामा के सामने वाली साइड कौन है, c, छोड़ दो, कौन बचा, b और a, तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2ba। आ गई बात समझ में? तो बस यहां अल्फा के सामने कौन था, a माइनस a स्क्वायर, बीटा के सामने कौन था, b माइनस b स्क्वायर, गामा के सामने कौन था, c माइनस c स्क्वायर। तो ये है कॉस रूल। ये भी कॉस रूल है, ये भी कॉस रूल है, ये भी कॉस रूल है। यानी सेम क्या होता है कॉस रूल, द रिलेशन बिटवीन द 3 एंगल विद द 3 साइड ऑफ द ट्राइंगल। क्या ये प्यारे बच्चे बात समझ में आ गई? ओके। तो दिस इज द कॉस रूल। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। चलिए, प्रूफ ऑफ कॉस रूल। चलिए तो लेट स्टार्ट। वही हमारे पास एक ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड क्या है, ए बी सी। तो बस मैं इसको क्या ले लेता हूं, वेक्टर फॉर्म में ले लेता हूं, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये एक वेक्टर ए, वेक्टर का टेल, ये वेक्टर का हेड। चलिए अब हम लेते हैं एक दूसरा वेक्टर बी, वेक्टर बी का टेल और उसका हेड। अब हम लेते हैं एक तीसरा वेक्टर सी, सी का टेल और सी का हेड। क्लियर हो गया? अल्फा बीटा गामा। समझे बात आ गई? चलिए तो प्यारे बच्चों, वी हैव, जल्दी से बताइए हमारे पास क्या रिलेशन है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। देख लीजिए, जब साइन रूल किया था वहां भी हमने ये कहा था कि अगर किसी ट्राइंगल की 3 साइड 3 वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं तो उन तीनों वेक्टर का सम क्या होगा, 0। If the 3 sides of a triangle are represented by any 3 vector, then the sum of the 3 vector always equal to 0। तो ये तो हमारा रूल है जिसको हम साइन रूल के प्रूफ में भी स्टार्टिंग वहीं से करी थी और यहाँ भी हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, चलिए तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 लेके चला मैं। अब मैं क्या करता हूं, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। बात समझ आ गई? कुछ भी नहीं है। इस टर्म तीनों में से किसी भी टर्म को a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, चाहे a को ले जाओ, चाहे b को ले जाओ, चाहे c को ले जाओ, किसी भी एक टर्म को उठा के दूसरी तरफ ले जाओ। मैं किसको लेके गया हूं, c।
आप किसके लिए प्रैक्टिस करेंगे? एक बार आप बी को लेके जाएंगे, फिर एक बार ए को लेके जाएंगे। एक प्रैक्टिस मैं कर देता हूं, बाकी 2 प्रैक्टिस आप रिहर्सल करना। ओके, तो मैं सी को लेके गया। अब मैंने क्या करा, दोनों तरफ कर दिया स्क्वायर। देख लीजिए प्यारे बच्चों, मैंने क्या किया, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया। ओके, चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ BC। चलिए क्लियर हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2BC कॉस आप बता सकते हैं ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा प्यारे बच्चों? ए और बी के बीच का एंगल, तो ये ए का हेड, ये बी का टेल, तो गामा इन दोनों के बीच का एंगल नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इस ए को यहां एक्सटेंड करते हैं। वही बातें जो अभी पिछले साइन वाले रूल में पढ़ी थी। तो हमने ए को यहां आगे कंसिडर कर लिया, तो ए का टेल उठ के यहां आ गया और ए का हेड यहां शिफ्ट हो गया। तो अब देखिए ए का टेल और बी का टेल मैच कर रहे हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस गामा। क्लियर हो गया? तो 180 माइनस गामा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bc, ये तो पढ़ा है आपने अलजेब्रा में। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्यारे बच्चों वो जो a और b थे वे मैग्नीट्यूड थे, लेकिन यहाँ हमने जो होल स्क्वायर करा है वो किसके बीच करा है? यहाँ मेरे a और b क्या है, वेक्टर है। तो इस बात का याद रखना, अगर वेक्टर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2। क्लियर हो गया? cos थीटा जरूर आएगा। a b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ bc क्यों आएगा, यहाँ ab आएगा। ओके चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा दोनों के बीच में बता देता हूं, नोट कर लीजिए। अगर नॉर्मल x और y है, नॉर्मल ये कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है a और b, x और y का होल स्क्वायर तो ये होता था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। अगली बात समझे? लेकिन अगर वेक्टर x और वेक्टर y का होल स्क्वायर है तो इट विल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2xy cos थीटा। और ये थीटा क्या होगा, ये थीटा होगा वेक्टर x और वेक्टर y के बीच का एंगल। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ वेक्टर है तो इसलिए क्या आएगी, cos थीटा। और अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी माइनस आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, बस cos थीटा जरूर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आपको। ओके, इसका स्क्वायर तो सी स्क्वायर ही रहने वाला है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्यारे बच्चों cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस के 2ab cos गामा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। चलिए तो बेटा यहां से cos गामा की वैल्यू कैसे आएगी, जरा ध्यान देना। 2ab cos गामा इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, ये इधर ये इधर। और यहां से cos गामा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2ab। तो देख लीजिए बच्चों किसकी वैल्यू, कौन सा प्रूफ कर दिया आपने, ये वाला प्रूफ कर दिया।
ये दोनों कैसे आ सकते हैं? देखिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप उधर किसको लेके गए? c को लेके गए, ठीक है। तो c के सामने कौन सा एंगल है? गामा, तो cos गामा की वैल्यू आ गई। अगर आप a प्लस सी लेते और b को उधर ले जाते तो किसका आंसर आता? cos बीटा का आता। और b प्लस सी को इधर रखते और a को उधर ले जाते तो cos अल्फा की वैल्यू आती। तो एक मैंने कर दिया है, बाकी दो आप करके देखना। क्लियर हो गया? बस करना क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 लेके चलना। एक बार c को ले जाओ, एक बार b को, एक बार a को। हाँ, इसमें जो थोड़ा सा है ध्यान बेटा, एंगल का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। यहां a और c के बीच का एंगल क्या होगा? c को आगे बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस बीटा। b और c के लिए b को आगे बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस अल्फा। तो ध्यान रखना, a और b का एंगल 180 माइनस गामा, b और c के बीच का एंगल 180 माइनस अल्फा, a और c के बीच का एंगल 180 माइनस बीटा। बस ये ध्यान रखना, बाकी तो आप कर देंगे। तो ये था बेटा साइन रूल एंड कॉस रूल। क्लियर हो गया?